हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी नए साल पे ऐसी बातें कुछ जो आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है पूरे साल में। अपने आप को एक तो चिल रखना है, हमेशा खुश रखना है। ज्यादा से ज्यादा होता है, कई बार नहीं पॉसिबल होता कि हम हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बहुत चीजों से रैप अप करना है, कवर अप करना है और अपने आप को उन चीजों से बाहर लाना है, उन सभी चिंताओं से बाहर लाना है जो कि बहुत जरूरी है इंसान के लिए ना। चिंता मुक्त रहना सबसे जरूरी है इंसान के लिए कि चिंता मुक्त जीवन जीना। चिंता मुक्त आप तभी हो पाएंगे जब आप थोड़ी एक्टिविटीज को रोजाना फ्लो करेंगे, फॉलो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी एक्टिविटीज, क्योंकि जीवन ऐसा है ना कि अभी मैं अगर आपको बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव है। देखो, वर्ल्ड है, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं। अब लाइफ क्या है, ये एक तरह का आर्ट है कि कैसे हमें इस लाइफ को जीना है। तो आज है नया साल का पहला दिन, जो मैं आपको इससे पहले ही सारी बातें बता देना चाहती हूँ कि पहले दिन से ही अपनी इन्हीं सारी बातों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो, अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में हो तब भी, पॉजिटिव के साथ में हो तब भी। देखो, मेंटल हेल्थ किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हमें अपने मेंटल हेल्थ पर कैसे वर्क करते हैं। एक तो मेडिटेशन, जिसके लिए मैं हमेशा हर वीडियो में मैं हर किसी को बोलती हूँ। मेडिटेशन करने का तरीका भी मैंने बताया है एक वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो। तो मतलब मेडिटेशन करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। अगर आप शुरू करेंगे ना, तो आप देखिएगा आपकी कैसे लाइफ चेंज होती है। आप मेरी बात मानेंगे तभी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। और इसमें पता है, ऐसा लगता है कि हम रोज करें, क्योंकि चिंतन में खो जाते हैं हम, प्रभु के चिंतन में खो जाते हैं। प्रभु हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, उसमें आपको खुद महसूस होगा, आप फील करोगे ये सब। ये तो सब मैं फील करती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ। मैं बिल्कुल सामने देख पाती हूँ गॉड को मेडिटेशन करते हुए, और उनसे ही मुझे सारी शक्तियां मिलती हैं। मेरे जो पिता परमेश्वर है, पहले मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुद के इष्ट हैं, जो मुझे हमेशा राह दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं। मेरा जीवन ही उनसे ही चलता है। मैं सही बताऊं तो मेरा सब कुछ, मुझे मेरा भेजने का कारण सब कुछ वो ही मुझे बताते हैं। मुझे वो गाइड करते हैं, किसी के थ्रू गाइड करते होंगे या खुद मुझसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे बाबा ही मुझे कनेक्ट करते हैं। मेरे इष्ट देव जो हैं, वैसे तो मैं जैन हूँ, 24 तीर्थंकर हम मानते हैं, है ना। मैं सारे गॉड मानती हूँ, लेकिन जो मेरा जो विश्वास है, जैसे मैं जैनियों की बेटी हूँ, तो मतलब मैं शुरू से ही उस परिवार में मैं रही हूँ, मेरा रहन सहन वही रहा है। तो मेरा महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान में मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। पारसनाथ भगवान ने मुझे चिंताओं से मुक्त किया है, महावीर भगवान ने मुझे कॉन्फिडेंट किया है, क्योंकि महावीर भगवान खुद भी बहुत ब्रेव थे। अगर आप उनकी कहानी जानोगे, पीछा अगर आपने हिस्ट्री देखी हो, तो आपको पता चलेगा वो कितने ज्यादा ब्रेव थे, स्ट्रांग थे, कॉन्फिडेंट थे, कितना तप करते। तप तो हमारे सारे ही भगवान करते थे। देखो, हम जो भगवान थे सारे ही, अगर आप देखिए, तप आराधना सभी करते थे। जो पारसनाथ भगवान है, अगर आप देखिए, उनका नाम है चिंतामणि पारसनाथ भगवान। तो उन्होंने तो मुझे चिंता मुक्त किया है। तो मैं अपने इष्ट का ध्यान करती हूँ उसमें, और मुझे तो बिल्कुल साक्षात नजर आते हैं। देखो, मैं तो कैमरे के सामने सारी बातें बोल रही हूँ। तो मेडिटेशन जब आप करेंगे, जब आपके अगर कोई इष्ट है, तो आप उनका ध्यान लगाइए। कृष्ण भगवान है या फिर कोई भी भगवान है, ठीक है, तो आप उनका ध्यान लगाइए। वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर मैं अपनी पर्सनल कुछ बात बताऊं, अगर मैं जिन भगवान का ध्यान लगाती हूँ, मुझे तो वो नजर आ जाते हैं। तो और मुझे खूब आशीर्वाद भी मिलता है। तो गॉड ग्रेस का मतलब मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद, टचवुड, और हमेशा रहे। और तो ये चीजें मतलब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि ये चीजें सब मेरे साथ होती हैं, तो आपको भी ये सब करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेडिटेशन के बाद अगर आप कर सकते हैं तो एक्सरसाइज,
वो भी बहुत एंजॉयबल एक्सरसाइज है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ आगे। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है कि कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ मैं घूम रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे या मेरी फैमिली कैसी होगी, कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ घूमने। कुछ भी जो भी आपको सोचना है अपने लिए अच्छा जो विजुअलाइज कर सकते हो वो आप अच्छे से अच्छा विजुअलाइज करो। ठीक है। मेडिटेशन में मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज आपको बताया, फिर आप जर्नलिंग कर सकते हो। उसका उसमें भी मैंने अपना खुद के चमत्कार होते हुए देखे हैं। वो भी मैंने आपको पहले बताया था। जो मैंने लिखा वो मेरा पूरा हुआ। तो आप लिखो। लिखना भी एक बहुत ज्यादा आपको आगे ले जाएगा। लिखना भी बहुत जरूरी है, आपको नए नए रास्ते देगा। तो आपका ये नया साल है तो मैंने सोचा कि मैं इन बातों को दोबारा दोहराऊं। वैसे तो मैं बोलती रहती हूँ वीडियोस में, लेकिन नया साल है तो मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें एक बार आपको रिमाइंड करानी चाहिए। तो मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया और एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें आपको जरूर से करनी ही करनी है। आप जर्नलिंग चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हो बीच में, लेकिन अगर आप टाइम फिक्स करके चलोगे तो आपको ये होगा कि माइंड पर क्लिक हो जाएगा कि हाँ मुझे लिखना है। मेडिटेशन का तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। अगर आप 4:30 करते हो तो बस तो सोने पे सुहागा है, फिर तो बस कहने ही क्या। ठीक है। मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, फिर आपका हो गया जर्नलिंग हो गया। ये तीनों चीजें आपको करनी ही करनी है। ठीक है। और अगर हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, अगर आपको ये है ना कि उठ के रहना है, मतलब बीच में जैसे होता है कभी हमें नींद आ जाती है, सो उठते हैं, जैसे सपोज 4:30 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, तो हमें लगता है कि नींद आ रही है, सो जाते हैं, नींद आ रही है, सो जाते हैं। हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप चले जाओ, बाहर चले जाओ पार्क, फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो मतलब अपने आप को जागृत करना है ना, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। अगर ऑफिस आपका 9-10 बजे, फिर तो आपका सवाल ही नहीं पैदा सोने का, सोना दोबारा, है ना। तो अगर बाहर जाते हो तो बाहर जाके जब आप वो ताजी हवा लेते हो, नेचर से कनेक्ट करते हो, पेड़ों को देखते हो, पक्षियों को चहचहाते हुए देखते हो, तो उनकी अच्छी अलग ही वाइब्रेशंस आती है जो एक साउंड इफेक्ट का काम करती है। तो वो भी हमारे माइंड पर एक बहुत ही ज्यादा हमें काम और पीसफुलनेस की तरह ले जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप एक अच्छा रूटीन लेकर चलते हो तो आपकी लाइफ यूं बदलती है, चाहे कितनी भी टेंशन आ जाए फिर तो। और अगर आपको ये है कि मेरे पास घर के काम बहुत है तो मैं बाहर कैसे निकलूं या इन एक्सरसाइज को टाइम कैसे दूं, तो मैं आपको एक बात बोलूंगी, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर आपका क्या फायदा। देखो, अपने लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए निकालना है। मेडिटेशन किसके लिए करना है? 15 मिनट करना है। किसके लिए करना है? अपने लिए करना है ना। अपनी सुरक्षा कवच के लिए करना है। तो क्या नहीं कर सकते हो? अपने आप से प्यार नहीं करते हो? प्यार करो अपने आप से। अरे, अपने आप से प्यार करोगे जब भी तो दूसरों को दोगे, अपने बच्चों को भी तभी दोगे, नहीं तो चिढ़ते रहोगे उनसे और उनको मारोगे। हाँ, होता है ना ऐसे, हम चिढ़ जाते हैं, उनको मारने लग जाते हैं, उन पे गुस्सा हो जाते हैं, अरे तूने ये कर दी, छोटी छोटी बातों पे। बहुत खास तौर पे हाउस वाइफ के साथ ऐसा बहुत होता है कि बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं, है ना, होता है। लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन मैं ये कहूंगी, अगर आप अपने आप से प्यार करोगे ना, जब आप खुश रहोगे तो बच्चों को भी खुश रख पाओगे। ये बहुत जरूरी है, ये सब चीजें करना। और ये सारी एक्टिविटीज आप शुरू करेंगे तो आप देखना कैसे आपका 2026 इतना अच्छा जाएगा। और हाँ, कुछ कमाना भी शुरू करो। अगर अगर आप हाउस वाइफ हो जो बड़े परेशान रहते हो कि नहीं कैसे इनकम होगा, नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, सब होता है। कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी एक्टिविटीज करके देखो, आपको कितना ग्रो करोगे, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखो, लर्निंग वीडियोस देखो, जिससे आप ग्रो करोगे अपने आप ही। आप पैसा कमाने लगोगी। स्लोली करोगे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे फिर आप बढ़ते चले जाओगे। बाकी जो जेंट्स कर ही रहे हैं, बाकी जो कर ही रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको आगे भी बढ़ना है तो ये एक्टिविटीज बहुत हेल्प करती है आपको आगे बढ़ने में। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी। धन्यवाद।